नमस्कार। शरण के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शर्मिला कर्णन दिल्ली से और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है एक इंसान को एक दिन में कितना पानी पीने की जरूरत है। दोस्तों, जल ही जीवन है। हम हिंदुस्तान में तो कम से कम यही मानते हैं और हमारे घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग भी हुआ करते हैं जो हमें कई तरीके के नियम समझाते रहते हैं कि ऐसे पियो, ऐसे ना पियो, खड़े होकर मत पियो, बैठ के पियो, घूंट घूंट कर पियो, एक ही बार सारा पानी गटकना नहीं है आपने, इत्यादि। चलिए अब इस जानकारी के साथ थोड़ी और जानकारी भी जोड़ लेते हैं। एक इंसान के शरीर को जो पानी की ज़रूरत होती है वो जहाँ वो रहता है उस जगह की जलवायु पर भी निर्भर करती है, उस इंसान के अपने शरीर की बनावट पर भी निर्भर करती है, उसके खान पान पर भी निर्भर करती है और ये बात भी सोचने योग्य है कि क्या वो दवाइयों का सेवन करता है। हम लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जब हम गर्मी का मौसम होता है हम ज़्यादा पानी पीते हैं, ठंड में हमें उतनी प्यास लगती नहीं। दूसरा, कपड़े तो हम सभी पहनते हैं लेकिन साइज़ अलग अलग है ना, किसी का स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह। उसी तरीके से पानी की भी ज़रूरत होती है। हर इंसान को 8 गिलास नहीं चाहिए होता, थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये उसके शरीर की आंतरिक संरचना है, बनावट है। तीसरा, अगर हम पका हुआ भोजन करते हैं तब उस भोजन को पचाने में और अनचाहे पदार्थों को बाहर करने में हमारे शरीर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तब प्यास ज़्यादा लगती है। चौथा, क्या हम दवाइयाँ खाते हैं? जब हम दवाइयों का सेवन करते हैं तब भी हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। अगर आप उस जीवन शैली पर हैं जो हम आपको सुझाते हैं, यानी होल फूड, प्लांट बेस्ड, तब आपको पानी की ज़रूरत कम होगी क्योंकि आप दिन की शुरुआत ही फलों से करेंगे। और फल हमेशा महंगे नहीं होते। आप देसी, लोकल और मौसम के हिसाब से फल खरीद कर खाएं, वो फल सस्ते होते हैं, आप खा भी सकते हैं आराम से। आप केला ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, आम सीजनल पूरे भारत में मिलता है, आप ले सकते हैं। इस तरीके के फलों को खाने से आपके शरीर में जो पानी की ज़रूरत है वो फल ही पूरी कर देते हैं, आपको प्यास कम लगेगी। और दिन में कम से कम एक वक्त का खाना अगर आप पूरा सलाद लें तब आपके शरीर की पानी की जो ज़रूरत है वो ही सब्जियां भी मिटा देती हैं। विश्वास करिए, शुरू में आपको मुश्किल ज़रूर लग सकता है लेकिन आप करेंगे, आपको लगेगा हाँ ये वाकई में ऐसा ही होता है। इसके अलावा प्रकृति को देखें, जानवर कैसे जीते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, खुले में रहते हैं, जो पानी उनको मिलता है उस पानी को वो पीते हैं। वो ना ठंडा है ना गर्म, उनके शरीर के तापमान के बिल्कुल अनुकूल है। इसी तरीके से हमने भी रहना है। एक समय पर रहते भी थे लेकिन अब तो फ्रिज आ गया है। हम फ्रिज में खड़े खड़े प्लास्टिक की बोतलों में रखा हुआ पानी निकालते हैं और पी जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है जो हम करते हैं। फ्रिज का पानी हमारे शरीर के तापमान से कई गुना ज़्यादा ठंडा होता है। हमारे शरीर के लिए ये उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है। जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि मिट्टी के घड़े में पानी रखकर उस पानी को पिएं। आमतौर पर जब आप फ्रिज में प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते हैं, पानी प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स यानी रासायनिक पदार्थों को जज़्ब कर लेता है। अगर आप मिट्टी के घड़े में पानी रखकर पीते हैं तो पानी मिट्टी में जो खनिज लवण हैं उनको जज़्ब करता है और उसका तापमान भी बिल्कुल आपके शरीर के तापमान के अनुकूल होगा। अगर आपको लगे कि ये ठंडा नहीं है तो आप घर में कोई ऐसा कोना खोजें जहां आप घड़े को रख सकें और रेत के अंदर रख सकें। घड़ा अगर कम से कम आधा रेत के अंदर हो तो उसका पानी काफ़ी ठंडा रहता है। ये बात आपने नोट भी करी होगी कि जब पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो पानी को रेत में ही रखते थे, घड़े के, मिट्टी के घड़े में रेत में रखा हुआ। वो पानी शीतल भी रहता था और काफ़ी देर तक जब धूप सर पर पहुंच जाए तभी वो पानी ठंडा रहता था। कोशिश करें कि ऐसा कर सकें। ऐसा नहीं तो कम से कम फ्रिज में पानी प्लास्टिक की बोतल में रखने के बजाय कांच की बोतलों में रखें। आजकल मार्केट में, हर सुपर बाज़ार में, बिग बाज़ार में, मार्केट्स में कांच की बोतलें आ गई हैं। बोतल बदल दें। प्लास्टिक की बोतल में आप पानी रख कर देखेंगे उस पानी में एक तरीके की गंध भी होती है जो अच्छी नहीं है। वो इसलिए आती है क्योंकि उस प्लास्टिक की वजह से और पानी ने उस प्लास्टिक के टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को जज़्ब किया हुआ होता है। बस इन बातों का ख्याल रखें। जहाँ तक हो सके फलों और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं और जब प्यास लगे
तब पानी पिएं, जब भूख लगे तब खाना खाएं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपने दिन में 3 बार खाना है और 8 गिलास पानी पीना है। शरण के हिंदी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।